फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एसएससी एमटीएस का जो आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है 2024 में, ठीक है? उसके जो है आप लोगों के यहाँ पे जो है 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? और 30 अक्टूबर तक ले जो है आप लोगों का पेपर समाप्त हो चुका है, ठीक है? तो अब जो है आप लोगों का जिनका भी पेपर जो है 4 नवंबर से लेके यहाँ पे 5 नवंबर 7, 8, 9, 10 जिनका भी होने वाला है यहाँ पे 14 नवंबर तक, उनके लिए जो है ये क्लास रामबाण क्लास होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग जितने भी मेरे दोस्त जो है एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं, तो देखिए जिस तरह के प्रश्न यहाँ पे जो है आप लोग के 30 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को ये प्रश्न दिया जा रहा है, ठीक है? जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है उन्हीं उन्हीं चैप्टरों को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है अब तक जो है आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही क्लास जो है आप लोगों का स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है? क्योंकि क्लास आप लोगों को मिस नहीं करना है, हर एक चैप्टर को मैं कवर करा दूंगा। आपके पास 4 से 5 दिन बचा हुआ है, ठीक है? डेली अगर क्लास करते हैं तो जिस जिस चैप्टर से वो पूछ रहा है उसी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो हम लोग काम करने वाले हैं 25 ठो जीके के प्रश्न और जो है 15 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो प्लीज जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिएगा पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी, भूपटल, मेंटल और कोर के बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए, ठीक है? वेन डायग्राम से सभी लोगों को मालूम होगा कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिया जा रहा है, तो आपके भी शिफ्ट में एक प्रश्न आएगा, 100% तय है कि आने वाला है। तो इजीली जो है इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं ये जो है यहाँ पे देखना है, ठीक है? बात समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर तरीके से ये प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आ जाइए देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी लिखा है, ठीक है? पृथ्वी, भूपटल, मेंटल, कोर, ठीक है? 4 यहाँ पे जो है आप लोगों को दिया गया है। तो देखिए पृथ्वी के जो है अब पार्ट होता है भूपटल, ठीक है? और पृथ्वी का ही पार्ट होता है यहाँ पे मेंटल। पृथ्वी पर ही होता है कोर, ठीक है? मतलब ये पृथ्वी के अंदर चारों गुण होते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब ये वाला पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर होगा आपके जो है भूपटल। भूपटल के बाद होता है मेंटल, और मेंटल के बाद होगा कोर। देखिए कोर कोर और मेंटल में कोई संबंध नहीं होता है, मेंटल और भूपटल में कोई संबंध नहीं होता है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों को इस तरह से जो है वेन डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है पृथ्वी, इसको तो सॉल्व कर लिए हैं हम। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का दूसरा प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? श्रृंखला से रिलेटेड आप लोगों को मालूम होगा कि आपके एग्जाम में 2 प्रश्न दिया जा रहा है, तो 100% है कि आपके जो है आपके जब एग्जाम होगा तो आपके भी जो है इस शिफ्ट में 2 प्रश्न यहाँ पे देने वाला है, ठीक है? तो बेहतर तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। डेली जो है आप लोग अगर क्लास में आइएगा तो आप लोगों को ये जो है बहुत ही हलवा लगने लगेगा श्रृंखला का प्रश्न, क्योंकि डेली मैं 2 से 3 प्रश्नों को कराता हूँ हर एक वीडियो में श्रृंखला के प्रश्न, क्योंकि 2 प्रश्न वहाँ पे पूछे जा रहे हैं आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आप लोगों का चैप्टर। देखिएगा यहाँ पे श्रृंखला जो है आप लोगों को बहुत ही लंबा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? जब भी लंबा दिखाई दे तो इसमें जो है आप लोगों को कुछ जो है अलग यहाँ पे करना होता है, ठीक है? क्या अलग करना होता है समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 6 से 17 हो गया, मतलब कहिएगा कि यहाँ पे 11 जोड़ा। 17 से 10 हुआ तो बोलिएगा माइनस कर दिया है, फिर यहाँ पे देखिएगा 4 जोड़ दिया है, मतलब इस तरह से कोई भी लॉजिक नहीं समझ में आया, ठीक है? तो अब देखिए इस तरह से जब भी श्रृंखला बड़ा दिखाई दे तो एक अक्षर को जो है हम लोग छोड़ के जो है यहाँ पे श्रृंखला को सॉल्व करेंगे, ठीक है? यहाँ पे 6 से 10 लिखा है, मतलब इसमें प्लस का 4 किया है, ठीक है? यहाँ पे 10 से लिखा है कितना 14, मतलब इसमें भी 4 किया है। यहाँ पे देखिए लिखा है 18, 14 4 18, मतलब 4 इसमें भी जोड़ दिया गया है। ये श्रृंखला एक था। अब यहाँ पे अगर हमको वैल्यू निकालना होता तो यहाँ पे फिर हम 4 जोड़ के निकाल देते, लेकिन यहाँ पे तो निकालना नहीं है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे आ जाइए, 17 से हो गया यहाँ पे 11, कितना माइनस करेंगे 3 ठो। यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है 14 से जो है 11 लिखना है, कितना माइनस किया गया है 3 ठो।
फिर जो है यहाँ पे फिर आप लोगों को कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 ठो। तो यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 11 में से 3 जाएगा जो है आप लोगों का 8, जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके जो है ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा और जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को बताया इसी तरह से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, श्रृंखला का दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने। मैंने बोला कि यहाँ पे जो है आप लोगों को हर एक टाइप के 2-3 प्रश्नों को कराऊंगा, ताकि आप लोगों को जो है ये डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिएगा, इसके लिए मैंने जो है आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया था। 10 सेकंड जो है आप लोग यहाँ पे ले लीजिए और इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और बताइएगा कि कब जो है आप लोगों का पेपर होने वाला है। चलिएगा, देखिएगा लिखा है 12 से जो है यहाँ पे 22। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कहिएगा कि 10 जो है प्लस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 22 से लिखा है 42। ठीक है, कहिएगा कि यहाँ पे 20 जोड़ा गया है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे 42 से लिखा है 52, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 10। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, फिर जो है आप लोगों का 52 से जो है 72 लिखा है, 20 जोड़ा गया है। फिर जो है यहाँ पे जो है 72 से जो है 82 लिखा है, मतलब 10 जोड़ा गया है। इसके आगे देखिएगा तो फिर 20 जोड़ा गया है। ठीक है, अब जो है देखिएगा श्रृंखला में पहले 20, फिर सॉरी 10, फिर 20, फिर 10, फिर 20, फिर 10 और फिर 20। तो इसके आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ देंगे। तो 102 में 10 जोड़ेंगे तो 100 जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 112 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली क्लास को कीजिए। डेली क्लास में जो है आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। आ जाइएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है पांचवा कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दी गई श्रृंखला है उसमें जो है आप लोगों को अगला पद यहाँ पे वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा, देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए जो है एसएससी एमटीएस का 1000 जीके के प्रश्न को गेस किया है। ठीक है, अगर आप 1000 जीके के प्रश्न को लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र जो है 25 रुपया पे करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों को 25 रुपया देना होगा और आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 1000 प्रश्न है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। तो आप लोग जो है परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस जो है पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरा ये मानना है। आप लोगों को जो है यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिखा गया है इस पे जो है आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, जिनको भी लेना होगा आप लोग यहाँ पे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है ये, आप लोग इस पे जो है संपर्क कर लीजिएगा। ये जीके का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, क्या बोला गया है कि जिस तरह से यहाँ पे 15 का संबंध 62 से है तो 16 का संबंध आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए कमेंट बॉक्स में और छाप दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चलिएगा इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखिए 15 लिखा है और 15 का जो है यहाँ पे 62 लिख रहा है। 15 का संबंध 62 से, तो हम क्या करेंगे कि 15 को जो है 4 गुना कर देते हैं। तो सॉरी 4 गुना कर देते हैं। जब 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा और इसमें जब 2 जोड़ देंगे तो 60 2 कितना हो गया, 62 है। बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप लोगों को इजीली जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है 16। ठीक है, तो वही काम, जो काम यहाँ पे हुआ है वही काम इसके साथ भी करेंगे। 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौका हो जाएगा 64 और फिर इसमें क्या करेंगे, हम लोग 2 जोड़ेंगे क्योंकि वहां पे भी 2 जोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 66 है। तो 66 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपको सेम टू सेम उसी तरह के दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को मिलता है यहाँ पे 15 सेकेंड का जो है समय। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। सही उत्तर जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इन प्रश्नों का सही उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक जो है यहाँ पे समझना है, बाकी इसमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, मैंने जो है अभी आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करके दिखाया था। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे जो है लड़के यहाँ पे सॉल्व कर दिए होंगे। अगर यहाँ पे देखिएगा 2 लिखा है। ठीक है, 2 से 14 लाना है, तो अगर 2 में हम 7 से गुणा करते हैं तो 7 दूना का हो गया 14। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 21। ठीक है, 21 में अगर हम वही काम करते हैं, 7 से गुणा करते हैं, तो देखिएगा 7 में 1 से गुणा कर दीजिएगा 7, 7 में फिर 2 से गुणा कर दीजिएगा, 7 दूना का 14। तो यहाँ पे 147 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सेम टू सेम उसी तरह के जो है एनालॉजी का प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो हम लोगों से अगला पद पूछा गया है कि वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा देखिएगा और समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो है मैंने आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न को बनाया था, तो आप लोगों को 10 सेकंड में देता हूं, आप लोग जो है इस प्रश्न को करके देखिए। ठीक है, देखिए अगर आप अपने मन से जो है प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी जो है सॉल्व तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है 7। अगर 7 से जो है हम लोग 7 से अगर 8 में गुणा करते हैं तो 7 8 होता है 56। अच्छा जी, वही काम करते हैं 9 के साथ है। ठीक है, 9 जो लिखा है, 9 में क्या करेंगे, फिर जो है यहाँ पे 8 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी 8 से गुणा करेंगे। 9 8 72, और 72 देखिएगा तो यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक है, यानी कि जो है ये ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब ये जो है आप लोगों का गलत है। ठीक है, ये जो लॉजिक हमने लगाया है ये तो लॉजिक सीधा सीधी गलत हमको समझ में आ गया है। अब जो है दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे कि 7 का जो है हम लोग वर्ग कर देते हैं। ठीक है, और उसमें 7 जोड़ देते हैं। तो देखिए 7 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते हो जाएगा 49, और इसमें 7 अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 56, यहाँ पे जो कि दिया गया है। अब देखिएगा वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखा है 9, 9 का वर्ग करेंगे और उसमें देखिए यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 7 जोड़ते हैं, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 जोड़ देंगे। तो 9 9 हो जाएगा 81, और उसमें 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 90। तो 90 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये जो है आप लोगों का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। श्रृंखला से रिलेटेड क्या कह रहा है आपका कि दी गई जो है श्रृंखला में लुप्त पद को जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो है आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए यहाँ पे और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने जो है अभी इस तरह के प्रश्न जो है श्रृंखला से रिलेटेड आप लोगों को एक प्रश्न सॉल्व किया था। तो देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है 59। ठीक है, 59 से फिर लिखा है 59। 59 से 59 कब होगा, तो कहिएगा या तो इसमें जो जीरो जोड़ा जाएगा या तो 59 में हम लोग 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 59 एक में हो गया 59 है। 59 के बाद लिखा है 61। ठीक है, तो 59 से 61 कब होगा,
तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि 2 जो है प्लस किया गया होगा, ठीक है। यही कंडीशन होगा कि उसमें 1 से गुणा किया गया होगा, इसमें 2 जो है प्लस किया हो गया। बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 61 से जो है लिखा है 183, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गुणा किया गया था, फिर जोड़ा गया था, तो यहाँ पे भी हम गुणा करते हैं 3 से, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 से गुणा करेंगे तो 183 जो है आप लोगों का यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा है 100 जो है 87, मतलब 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 जो है आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जब 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 जो है 87। अब इसके आगे चलेंगे तो देखिए क्या करेंगे, इसके आगे चलेंगे तो देखिए 4 हो गया है, तो यहाँ पे अब आएगा 5 है, और 5 क्या होगा जब यहाँ पे जोड़ दिए हैं तो गुणा करेंगे तो 7 पचे हो गया 35, और 8 पचे 40, और यहाँ पे 3 43, और यहाँ पे 5 एकम में 5, और यहाँ पे 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो जो है 935 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है, ठीक है। ये जो है आप लोगों को बताना है, यहाँ पे फिर श्रृंखला का प्रश्न दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे लुप्त दिया गया है वाट के स्थान पे वैल्यू, उसी को जो है आप लोगों को निकालना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखते हैं कि दोस्त मेरे कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग बेहतर तरीके से, तो ये प्रश्न जो है इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखिएगा यहाँ से यहाँ आने में कहिएगा कि 10 ठो माइनस किया गया होगा, ठीक है। 89 से जो है 79 हुआ, कितना माइनस किया गया है 10 है। अब यहाँ से देखिएगा तो 71 हुआ है, मतलब कितना माइनस किया गया होगा 8। उसके आगे चलेंगे यहाँ पे तो कितना माइनस करना पड़ेगा ये अभी नहीं मालूम है, यहाँ पे नहीं मालूम है। और यहाँ पे देखिएगा जो है यहाँ पे 10 माइनस किया है, ठीक है। यहाँ पे 10 माइनस किया है, और इसके आगे अगर देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्या हुआ है 10 माइनस किया, ठीक है, फिर 8 माइनस किया, तो यहाँ पे 8 के बाद से अगर हम क्या करते हैं कि 6 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 6 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 65, ठीक है। तो 65 तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, ठीक है। 65 तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, मतलब इसका ये होगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों का 6 माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो अब दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा कि देखिएगा यहाँ पे पहले -10, फिर -8, तो फिर -10 अगर हम करते हैं, ठीक है, -10 करते हैं तो 71 में से -10 करेंगे तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों का 61, ठीक है। तो 61 जो है यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। अब जो है इसके आगे हम लोग फिर -8 करेंगे तो देखिएगा इसके आगे -8 करेंगे तो यहाँ पे 53 भी हो जाएगा, ठीक है। और 53 में से फिर -10 करेंगे तो 43 भी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग को बताना है यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिएगा ये भी प्रश्न आप लोग को बेहतर तरीके से बताना है। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है कि अगला पद क्या होने वाला है। यहाँ पे वाट के स्थान पे देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। आप लोगों को यहाँ पे मैं देता हूँ 20 सेकेंड, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो है पेचीदा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे बताते हैं। ये थोड़ा सा जो है आप लोगों को कठिन प्रश्न है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है एक्स्ट्रा दिमाग खर्च कर देते हैं। चलिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है। 4 को उठाते हैं और 4 में 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, और 3 जोड़ देते हैं तो 4 दूना 8, 3 हो गया 11, ठीक है। अब जो है 11 को लेते हैं और 11 में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे और माइनस का 2 गुणा घटा देंगे, ठीक है। तो 11 तिया 33, 33 में से 2 जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका उल्टा जो है यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं 3 जोड़े हैं, यहाँ पे 3 से गुणा 2 जोड़े हैं।
अब जो है इसके आगे 31 को लेंगे, ठीक है, और 31 में क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 31 दूना 62 और 3 65, ठीक है। अब उसके बाद से 65 को लेंगे तो क्या करेंगे, 65 और गुणे करेंगे 3 और माइनस करेंगे 2, तो ये आएगा 193, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए माइनस कर लिए हैं तो 193 लेंगे, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, और इसमें क्या करेंगे माइनस का, क्या करेंगे माइनस का जो है यहाँ पे 3 करेंगे, ठीक है। सॉरी, माइनस तो हो गया, प्लस का 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाला हुआ है तो अब प्लस करेंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो अब जो है यही काम कर दीजिए, यहाँ पे गुणा कीजिए 2 से, प्लस कीजिए 3, क्या होता है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 एक में 2 1 और 2 1 3 हो गया 300, और यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 389, तो 389 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिएगा यहाँ पे हम लोग चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर, और फटाफट जो है 25 ठो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में ये जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सेम टू सेम इसी तरह के और इसी टॉपिक से जो है जीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप लोग जो है इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे, अब चलते हैं यहाँ पे जीके के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे जीके के आ चुका है, सभी लोगों का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। गलत हो या सही हो इससे कोई भी लेना देना नहीं है, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात जो है कब होते हैं, किसके कारण होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो पृथ्वी पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि दिन और रात जो होते हैं दैनिक गति के कारण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। बेहतर तरीके से समझते चलिएगा हर एक प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है ग्रह यहाँ पे बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इसको जो है वीवीआई करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जब ग्रह पूछेगा तो आप लोगों को बताना है बृहस्पति, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब जो है आप लोगों से पूछा गया है कि सबसे छोटा ग्रह इसमें कौन है, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि सबसे छोटा ग्रह जो है आप लोगों का यहाँ पे बुध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें जो है किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि अलगुल हास जो है धारा किस जो है महासागर में बनती है, ठीक है। अगलुह हास धारा जो है किस महासागर में बनती है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए हिंद महासागर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न जो है यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, कह रहा है कि पृथ्वी का जो है सबसे भीतर वाला जो है भाग क्रूड किसका जो है बना होता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो है क्रूड किसका बना होता है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो अब जो है आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए, ये होता है आप लोगों का लोहा और निकेल का, ठीक है। लोहा और निकेल जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है मैग्नीज के जो है उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है, ठीक है। प्रथम देश कौन सा है, ठीक है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो बताइएगा कि मैग्नीज जो है उत्पादन में भारत जो है विश्व का दूसरा स्थान है, लेकिन प्रथम स्थान किसका है, तो कहिएगा कि ये जो है रूसी संघ का, ठीक है, मतलब रसिया का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयले का सबसे बड़ा
उत्पादन करता है, ठीक है। कोयले का जो है सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जो है देश कौन सा है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे छाप देना है इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो कोयले का उत्पादन करने वाला जो है सबसे बड़ा देश जो है अमेरिका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बताइएगा कि भारत में कौन सा राज्य है, ठीक है। कोयले का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का कौन सा है, ये जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जरूर बताइएगा आप लोग। चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोगों को देखते हैं क्या कह रहा है कि इसमें इनमें से किसको जो है जापान का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इनमें जो है किसको जो है हम लोग जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा ओसाका का, ठीक है। ओसाका को हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत के जो है स्वतंत्रता संघर्ष के जो है दौरान यहाँ पे डिसैन जो है एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की जो है स्थापना किसने की थी। तो आप लोगों को याद रखना ये बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 1857 में गद्दार के जो है समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। 1857 में बताना है कि भारत का जनरल गवर्नर कौन था। तो सभी लोगों का उत्तर एक ही आएगा, ये जो है आपके लॉर्ड केनिंग थे, ठीक है। लॉर्ड केनिंग जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत जो है भारत भारतीयों के लिए नारा किस जो है संस्थान ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए जो है नारा किस संस्थान ने दिया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये दिए थे आपके आर्य समाज ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है विंध्याचल और जो है सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से जो है होकर बहने वाली नदी, ठीक है। तो इसके बीच बहने वाली नदी जो है आप लोगों को बताना है सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है इन्वेस्टर जो है प्रोटेक्शन फंड किस जो है संस्था ने स्थापित की है। तो ये जो है बताइएगा कि ये जो है सेबी ने की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कुंडापुर, ठीक है, एवं करवार करवार कंच वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा कि ये है आपके जो है कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम जो है बहुउद्देशीय परियोजना किस जो है नदी पर बनाई गई थी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है दामोदर नदी पर, ठीक है। तो दामोदर नदी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में प्रथम जो है स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, ठीक है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए, तारापुर जो है परमाणु संयंत्र। तारापुर जो है परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यूनाइटेड जो है किंगडम में जो है शामिल है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो है कहाँ किसमें जो है शामिल है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा कि ये जो है आपके क्या इंग्लैंड तथा उत्तरी इंग्लैंड, ठीक है, आयरलैंड सॉरी, और जो है स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यानी ये जो है ए और सी दोनों में है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि आगरा शहर, ठीक है, आगरा शहर जो है किसने बनाया। आगरा शहर जो है किसने बसाया, सॉरी। तो ये जो है आप लोग कहिएगा कि ये जो है सिकंदर लोदी ने बसाया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय जो है प्रतीक के निचले भाग में उत्क्रमणीय शब्द सत्यमेव जयते किस जो है संदर्भ में लिखे गए, ठीक है। किस संदर्भ में लिए गए जो है आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि ये जो है मुदकोपनिषद के जो है रूप में लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि अशोक के जो है शिलालेखों की जो है लिपि क्या है। तो अशोक के जो है शिलालेखों की लिपि जो है आप लोगों को बताना है, ये है ब्राह्मी, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है,
कह रहा है कि बिहू जो है निम्नलिखित में से किसका जो है लोकप्रिय उत्सव है, ठीक है। बिहू जो है किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो कहिएगा असम का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विवेकानंद राय रॉक जो है मेमोरियल जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है, ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता के रूप में जो है उल्लेख सबसे पहले जो है किसने किया था, तो ये जो है आप लोगों को बताना है सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रथम गोलमेज जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि देश का जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो देश का जो है लौह पुरुष आप लोगों को बताना है कि ये जो है सरदार पटेल को कहा जाता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद। आप लोग इसी तरह से डेली क्लास को करते रहिए।